हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग ऑफ टेबल की। ये संबंधित है एमएस एक्सेल से। तो आज के जो हमारे प्रमुख टॉपिक हैं वो हैं क्रिएटिंग टेबल। हालांकि इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, बट फिर से हम एक बार टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल क्रिएट करने के बाद इसके विभिन्न फॉर्मेटिंग फीचर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। आज के जो फीचर्स हैं उनमें प्रमुख रूप से हम बात करेंगे रो हाइट की, जो 3 प्रकार से हम सेटिंग करना सीखेंगे, ड्रैग करके, वैल्यू सेट करके, ऑटो फिट के द्वारा। इसी प्रकार से कॉलम के विड्थ की भी चर्चा हम करेंगे, जिसमें हम फिर से इसे भी 3 तरह से सेटिंग करने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ड्रैग करके, सेटिंग करके, वैल्यू सेट करके, ऑटो फिट। और साथ ही साथ आज हम देखेंगे किस तरह से हम एक्सेल में जो हमने टेबल बनाया है उसका बॉर्डर हम सही रूप से सेट कर सकते हैं। इसके प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी हमने देखा था किस तरह से हम वर्कबुक क्रिएट करते हैं, किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं, किस तरह से फॉन्ट्स को यूज करके हम अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। यदि आपको जरा सा भी कोई डाउट है तो आप मेरे चैनल टेक्टिप्लॉ में जाकर एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल के नाम से प्लेलिस्ट में उन सारी वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब सीधे हम चलते हैं एमएस एक्सेल में और वहां चल के हम टेबल क्रिएट करेंगे और ये विभिन्न फीचर्स को सेट कैसे करना है ये सीखते हैं। तो अब हमने एक्सेल का विंडो ओपन कर लिया है और आप देखते हैं कि आपके सामने एक ब्लैंक वर्कशीट आपको दिख रही है। तो मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि जब भी आप कोई टेबल बनाना शुरू करते हैं तो ऊपर की 2 रो और लेफ्ट की 2 कॉलम्स को आप छोड़ दीजिए। इसका कारण मैंने आपको बताया था कि अगर फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की कोई सेटिंग करनी पड़े या एक्स्ट्रा कोई कॉलम की आवश्यकता पड़े तो उन समय आपको एडजस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं आज एक टेबल आपके सामने बनाऊंगा कस्टमर डिटेल्स के नाम से। उसमें हम कस्टमर की डिटेल्स स्टोर करेंगे और उसके साथ ही हम देखेंगे किस तरह से हम उसमें रो और कॉलम की विड्थ हाइट को सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक फाइनल बॉर्डर हम डिजाइन करेंगे। तो चलिए हम डेटा एंट्री करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने टेबल की हेडिंग दे देता हूं, जो होगी कस्टमर डिटेल। इसके पश्चात हम अपने कॉलम की हेडिंग प्रोवाइड करेंगे अपने टेबल में। हमने हमारे कस्टमर डिटेल टेबल के लिए 5 कॉलम सेट किए हैं। मैं जल्दी से इसमें डेटा एंटर कर देता हूं। तो ये हमने टेबल में डेटा एंटर कर लिया है। अब इसके बाद हम सेटिंग करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम के विड्थ को सेट करने की। तो कॉलम के विड्थ को सेट करने के हमारे पास 3 मुख्य रास्ते हैं। इसमें सबसे पहला, जो मैंने पिछली सेशन में भी आपको बताया था, वो ये कि आप चाहें तो सीधे इस कॉलम की साइज को अगर आपको चेंज करना है तो आप इसके टॉप में जाइए जहां पे इसके कॉलम का नाम लिखा है। जैसे ही आप इसकी लाइन पे जाते हैं, सेल के एंड पे जाते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे एक डबल डायमेंशन एरो आ जाता है। आप इस दौरान इसके माउस बटन को दबाइए और दबाते हुए इसको राइट साइड की तरफ बढ़ाते जाइए। आप देखेंगे आपके कॉलम की विड्थ यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो ये पहला तरीका है कि आप जिस भी कॉलम के साइज को चेंज करना चाहते हैं, उसके कॉलम हेडिंग या उसका जो कॉलम का नाम है वहां पर आप जाइए। वहां पे एक डबल डायमेंशन का एरो आ जाएगा राइट साइड में, उसको माउस बटन दबाते हुए आप खींचिए। तो इस प्रकार से आपके कॉलम की हेडिंग चेंज होते चले जाएगी। तो ये तो एक तरीका हुआ किस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि जिस भी कॉलम की साइज हमें चेंज करनी है, उस कॉलम को आप क्लिक करिए या पूरी तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। आप किसी एक सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि हमें पूरा कॉलम ही सेलेक्ट करना है। यदि आप किसी एक सेल को भी सेलेक्ट करेंगे, उसके पश्चात आप फॉर्मेट ऑप्शन में जाइए। देखिए होम टैब के अंदर में आपको देखेंगे यहां पर एक फॉर्मेट का टैब बटन आपको मिल रहा है। इस फॉर्मेट के बटन को जब आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे इसमें विभिन्न ऑप्शंस आपको प्राप्त होंगे। इनमें से हम क्लिक करेंगे कॉलम विड्थ पे। जैसे ही आप कॉलम विड्थ को क्लिक करते हैं, आप देखते हैं एक छोटा सा बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। चूंकि इसकी प्रेजेंट विड्थ 8.43 या 8.43 आपको दिख रही है, यदि मैं इसे चेंज करके 16 कर देता हूं और ओके कर देता हूं, तो आप देखेंगे आपकी ये कॉलम की विड्थ चेंज हो चुकी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम चाहें तो कॉलम की विड्थ को उसकी वैल्यू देकर भी सेट कर सकते हैं। आप फॉर्मेट में जाइए। आप जैसे मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिए, फॉर्मेट में जाकर हम कॉलम विड्थ पे चले जाएंगे। यहाँ पे जो इसकी हाइट है, सॉरी विड्थ है, इसे हम अभी परिवर्तित करके
उदाहरण के तौर पर 30 कर देते हैं एंड उसके बाद जब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे इसकी कॉलम की विड्थ यहाँ पर चेंज हो चुकी है। इसी प्रकार से तीसरा हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसकी मदद से हम कॉलम के विड्थ को सेट कर सकते हैं। यह होता है ऑटो फिट। ऑटो फिट का यदि हम प्रयोग करते हैं तो जिस भी कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं उसमें उपस्थित सबसे बड़े डेटा या सबसे लंबे डेटा के आधार पर कॉलम की विड्थ सेट हो जाती है। उदाहरण के तौर पर चूंकि यहाँ पे द्वारका प्रसाद साहू जो कॉलम, ये जो हमारा सेलेक्टेड सेल है, इसमें जो डेटा है वह सबसे बड़ा है, तो इसके अनुसार हमारे कॉलम की विड्थ देखेंगे आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो यदि मैं इस कॉलम को पूरी तरह से सेलेक्ट कर लूं, इसके पश्चात यदि मैं फॉर्मेट में जाता हूं और यहां से अगर मैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ को सेलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे जो डेटा सबसे बड़ा था उसके आधार पर ये कॉलम की विड्थ सेट हो चुकी है। इसी प्रकार से यदि मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूं और उसके पश्चात फॉर्मेट पर जाकर कॉलम विड्थ को सेलेक्ट करूं, माफ कीजिए, फॉर्मेट पर जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ को सेलेक्ट करूं तो आप देखेंगे जो सबसे लंबा या सबसे बड़ा डेटा है उसके आधार पर ये कॉलम की विड्थ सेट हो जाती है। इस प्रकार से हम इन तीनों विधियों से या तीनों में से जो भी आपको उचित लगे उससे प्रयोग करके आप अपने कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं फॉर्मेट पर जाके सबसे पहले ले लेता हूं ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो ये इस प्रकार से ऑटोमेटिकली मैक्सिमम लेंथ जिस भी टेक्स्ट की है उसके आधार पर ये डेटा कॉलम की विड्थ सेट हो चुकी है। तो आप इसे भी प्रयोग कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कॉलम की विड्थ को सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये कॉलम की विड्थ यहाँ पे सेट कर ली है। इसके पश्चात अगली बात हम करेंगे रो के हाइट की। यदि आप चाहें तो जिस प्रकार से मैंने कॉलम की विड्थ को सेट करना बताया उसी तरह से आप रो की हाइट को भी सेट कर सकते हैं। बिल्कुल जिस भी रो की आपको हाइट को सेट करना है उस रो के नंबर पे आप जाइए, उसके नीचे जो लाइन है वहां पर आप जैसे ही माउस को प्लेस करेंगे आप देखेंगे एक डबल डायमेंशन एरो फिर से आ रहा है। आप माउस बटन दबाते हुए इसको ड्रैग करिए, देखिए इस कॉलम की विड्थ क्या है, चेंज होते चले जा रही है। इसी प्रकार से कस्टमर डिटेल की फील्ड को भी यदि आप, माफ कीजिए, रो को यदि आप इसकी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके रो नंबर पे जाइए जो कि यहाँ 3 है। आपको जैसे ही आप इसके माउस को यहाँ लेके जाएंगे आप देखिए डबल डायमेंशन एरो आपको प्राप्त हो रहा है। माउस बटन दबाइए और दबाते हुए इसे नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए। देखिए आप चाहे तो ऊपर की ओर भी बढ़ा सकते हैं लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप ऊपर की ओर बढ़ाते हैं तो रो की हाइट कम होती है जो कि ऑलरेडी मिनिमम पे सेट होती है। परंतु यदि आप जरूरत से ज्यादा इसे ऊपर की ओर मूव कर देंगे तो उस दौरान वह रो हाइड हो जाती है, जिसके पश्चात यदि हमने उसे अंडू नहीं किया तो अनहाइड करने में हमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए कभी भी यह सुझाव नहीं दिया जाता कि आप किसी भी रो को ऊपर की ओर मूव करिए या उसके ऊपर की ओर ड्रैग करिए। आप हमेशा नीचे की ओर ड्रैग करके उसकी विड्थ हाइट को बढ़ाते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। इसी प्रकार से दूसरा तरीका यह है कि हम किसी भी रो को जिसकी हाइट बदलनी है उसे सेलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं और वहां पर रो हाइट के ऑप्शन में जाके उसकी वैल्यू जो कि आप फिलहाल देख रहे हैं 15 है, उसे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल दें। मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे 30 कर देता हूँ। क्लिक ऑन ओके, यू विल सी कि यह फिर से चेंज हो चुकी है। आप देखें ये रो की हाइट बढ़ चुकी है। इसी प्रकार से फिर से मैं इस रो को सेलेक्ट करता हूँ और फिर से जाके रो हाइट पे मैं यहाँ पे इसे क्या करता हूँ 30 कर देता हूँ और क्लिक करता हूँ ओके पे। तो देखिए ये हाइट चेंज हो चुकी। आप चाहें तो सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के पश्चात फॉर्मेट पर जाकर रो हाइट पे इसे 30 टाइप कर दीजिए तो कॉमनली सबकी रो की हाइट आप देखेंगे पूरी तरह से बदल चुकी है। तीसरा एक तरीका हमारे पास ऑटो फिट का भी होता है जिसके द्वारा भी हम रो की हाइट को सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने सभी को सेलेक्ट कर लिया फिर से, और इस दौरान फिर से आप फॉर्मेट में जाइए। जैसा मैंने आपको बोला यह फॉर्मेट टैब आपको कहाँ प्राप्त होता है, होम टैब पे। यदि गलती से आप पेज लेआउट या किसी अन्य टैब में है तो आप पहले होम टैब को क्लिक कर लीजिए। तत्पश्चात फॉर्मेट पर जाकर अब आप फिर से ऑटो फिट रो हाइट को सेलेक्ट करिए। ये तीसरा हमारा ऑप्शन है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं देखिए ऑटोमेटिकली हमारे डेटा के हाइट के अनुसार हमारे रो की हाइट सेट हो चुकी है। तो यह हुआ रो की हाइट को सेट करना एवं कॉलम की विड्थ को सेट करना। तो मैं अंत में एक बार फिर से रो की हाइट को अपनी आवश्यकता के अनुसार रो हाइट पर जाके 30 कर देता हूं ताकि कॉमनली सबकी कॉमन हाइट आ जाए। तो आप देखिए ये सेम हाइट के सारी रोज बन चुकी हैं। अब इसके अलावा ये तो हुई हमारी प्रमुख बातें। अंत में हम बात करेंगे टेबल के हमारे बॉर्डर की। तो बॉर्डर सेट करने के सबसे अच्छा तरीका ये है कि पूरे टेबल को आप एक एक करके सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के पश्चात आप फॉर्मेट में फिर से क्लिक करिए।
जैसे ही आप फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आपको प्राप्त होता है। आप इस फॉर्मेट सेल पे जाइए। जैसे ही आप फॉर्मेट सेल पे क्लिक करते हैं आप देखते हैं आपको एक डायलॉग बॉक्स प्राप्त होता है। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे यहाँ पर एक बॉर्डर का बटन आपको दिख रहा होगा। इसे बटन नहीं कहते हैं, हम टैब कहते हैं। तो आप इस बॉर्डर टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। इसमें से आप देखिए ये लाइन स्टाइल का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसमें अलग अलग प्रकार की लाइंस आप देख सकते हैं। इसमें से जो भी आपको लाइन उचित लगे अपने टेबल के लिए आप उस लाइन को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात आप देखेंगे यहाँ पे कलर ऑप्शन आपको प्राप्त हो रहा है। ये हमारी लाइन का कलर है। लेकिन इसके अलावा यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आउटलाइन एवं इनसाइड। तो सर्वप्रथम आप जब भी किसी भी टेबल के बॉर्डर को सेट करना चाहते हैं आप सबसे पहले उसकी लाइन को सेलेक्ट करें। लाइन सेलेक्ट करने के पश्चात उसके कलर को आप चुनाव करें। तो जैसे मैंने ये रेड ले लिया। अब यदि मान लीजिए इन दोनों को सेलेक्ट करने के पश्चात आप ओके करते हैं तो आप देखेंगे हमारे टेबल में किसी भी प्रकार का कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कारण ये है कि जब भी आप फॉर्मेट में जाकर फॉर्मेट सेल में जाके बॉर्डर में किसी लाइन को आप सेलेक्ट करिए और कलर आप जब सेलेक्ट कर लेते हैं उसके पश्चात आपको दो कार्य और करने हैं। वह होते हैं आउटलाइन और इनसाइड। आउटलाइन का तात्पर्य है हमारे टेबल की आउटलाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने इसे आउटलाइन को क्लिक किया आप देखिए हमारे टेबल की आउटर लाइन सेट हो चुकी है। इसी प्रकार से यदि अंदर की लाइनें आपको सेट करनी है तो आप इनसाइड पे क्लिक करिए। तो देखिए ये इनसाइड में भी अंदर की जितनी भी लाइन्स है वो भी अब फॉर्मेटेड हो चुकी हैं। अब आप इसे ओके कर दीजिए तो देखिए आपके टेबल का बॉर्डर यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। तो यह एक तरीका हुआ। फिर से मैं इसके बारे में बात करता हूँ। हमने इस टेबल को सिलेक्ट किया। आप फॉर्मेट में जाइए, सेल्स में जाइए। यदि आपने आउटलाइन लिया और आप चाहते हैं कि हमारे इंटरनल लाइंस किसी अन्य प्रकार की हों तो आप पुनः इस लाइन को सेलेक्ट करिए और इसका कोई अन्य कलर आप ले लीजिए। इसके पश्चात यदि आप इनसाइड को क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार से ये ग्रीन लाइन्स आएंगी। अब आप इसे ओके कर दीजिए। देखिए हमारा टेबल कुछ इस प्रकार से अब फॉर्मेटेड हो चुका है। इसके बॉर्डर कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा यदि हम इसे फिर से सेलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट सेल्स में जाएं, बॉर्डर पे जाएं। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमें बीच की वर्टिकल लाइंस कॉलम की नहीं चाहिए तो यदि आप इसे हटाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यह हट जाएगा। आप यहां से भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं या हटा सकते हैं। यदि आप लेफ्ट साइड की लाइनों को हटाना चाहते हैं तो लेफ्ट को हटा दीजिए। परंतु मैं फिलहाल बीच की लाइंस जो अभी थी हमने इसे क्लिक करके हटा दिया है। अब आप इसे ओके करिए तो आप देखेंगे इंटरनल सारी लाइंस यहां से हट चुकी हैं। तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस बॉर्डर की सेटिंग के लिए मौजूद होते हैं। इसके लिए आपको होम टैब के अंदर फॉर्मेट बटन में जाइए या फॉर्मेट के मेन्यू को आप क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करिए। फॉर्मेट सेल्स में आप चले जाइए, एक बॉक्स आएगा। यहां से बॉर्डर पे जाके आप अपनी जरूरत के हिसाब से जिस भी प्रकार से बॉर्डर को डिजाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। पर हमेशा ध्यान रखिए आउटलाइन और इनसाइड ऑप्शन का चुनाव आपको हमेशा करना है। यदि आप अंदर की लाइनों को अपने अनुसार सेट करना चाहते हैं तो उसे हम क्लिक करके हटा सकते हैं या फिर से जोड़ सकते हैं। तो ये मैं कॉमनली फिर से इसे रेड ही कर देता हूं और इसके पश्चात इसे ओके कर देता हूं। तो देखिए हमारा टेबल इस तरह से कुछ दिखने लगता है। तो ये हुई बातें किस तरह से हम अपने एक्सेल में टेबल के बॉर्डर को सेट कर सकते हैं, किस तरह से रो की हाइट को सेट कर सकते हैं या कॉलम की विड्थ को भी एडजस्ट किया जा सकता है। और अंत में इससे पहले कि हम इस सेशन को क्लोज करें जल्दी से हम इस टेबल को फॉर्मेट भी कर देते हैं। तो हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के पश्चात आप चाहें तो अलाइनमेंट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने इसे ले लिया है। इसके बारे में हम अगले सेशन में चर्चा जरूर करेंगे। बट फिलहाल अपने टेबल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने ये अलाइनमेंट का प्रयोग किया है। इसके अलावा हम इसके फॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं एवं इसके साइज को भी थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। इसके अलावा नीचे में उपस्थित डेटा के फॉन्ट को का जो कलर है उसे हम परिवर्तित कर देते हैं, सब मान लीजिए ब्लू में। तो यह आप देख सकते हैं। और अंत में हम इसकी जो टेबल की हेडिंग है इसे हम सेलेक्ट करते हैं और इसे भी बोल्ड एवं साथ ही साथ इसका फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं। आप अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी ले सकते हैं और इसे 20 कर दीजिए। तो अब देखिए ये टेबल हमारा कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा। तो ये तो बात हुई आज के हमारे सेशन की कि किस तरह से हम अपने टेबल के बॉर्डर्स को, कॉलम की विड्थ को या रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इन समस्त ऑप्शंस का प्रयोग करके एक सही टेबल का निर्माण अपने एक्सेल में कर पाएंगे।
तो आज के टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में एक्सेल के कुछ नए फीचर्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।